बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी निजात 21 साला तालिबा जो मेडिसन की तालिबा है उसके हवाले से। इस तालिबा के साथ अमेरिका में एक घिनौना फेल हुआ है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये वाक़या क्या था, क्यों पेश हुआ, और आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा ने इसके ऊपर एक बयान जारी किया है, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा। ये सारा वाक़या जो है क्या था, क्यों हुआ, और अब पाकिस्तानी कम्युनिटी इसके ऊपर क्या कर रही है, वो लड़की जो है वो किस हाल में है, उसके वालिद और वालदा क्या कहते हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया है अमेरिकन टीवी को, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो इस वाक़ये के हवाले से क्या कहते हैं। इस वाक़ये की सारी तफसील आज की इस वीडियो में। लेकिन पहले वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और जो है मेरी वीडियोस का फीडबैक ज़रूर दिया करें और शेयर भी ज़रूर दिया करें। हमारे लिए बड़े हौसले की बात होती है। शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी और उसमें एक पाकिस्तानी निजात उबर ईट्स का एक ड्राइवर था, उसके साथ एक वाक़या पेश आया था। और उसमें यह हुआ था कि दो लड़कियों ने गाड़ी चुराने की कोशिश की थी, जिसको बचाते हुए हादसा हुआ था। और हादसे में मोहम्मद अनवर नामी जो उबर ईट्स के ड्राइवर थे, वो एक काफ़ी एज के थे, पाकिस्तानी निजात थे, वो जो है जाँ बहक हुए थे। उसी तरह का एक वाक़या जो है वो एक पाकिस्तानी निजात तालिबा हैं, नाफिया इनका नाम है, और ये 21 साला हैं। और इनके साथ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के नवाही इलाके लॉन्ग आइलैंड में एक वाक़या पेश आया है। ये मेडिसन की तालिबा हैं, पढ़ती भी हैं और साथ में काम भी करती हैं। 17 मार्च की रात ये अपनी वालदा के साथ जो है वो घर आई, और घर का जो बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है वहाँ पर इन्होंने गाड़ी पार्क की। और इस दौरान इनकी वालदा जो है वो गाड़ी से निकलकर घर के अंदर चली गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि इनकी वालदा जो है पहले वो अंदर चली गई, और उसके बाद जो है नाफिया वो अपनी गाड़ी से कुछ सामान, जैसे बंदा गाड़ी लॉक करता है और कुछ सामान उठाता है उसके बाद लॉक करता है, तो वो गाड़ी जब लॉक करके अपने घर की तरफ जाने लगी तो पीछे से जो है एक हमला आवर आपको इस सीसीटीवी फुटेज में आता हुआ नज़र आएगा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि इसके साथ ऐसा सब कुछ क्या हुआ है, और फिर उसके बाद आगे वाक़या क्या हुआ है, अब क्या सूरत हाल है, और आगे पूरी जो तफसील है वो मैं आपके सामने इस सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रखता हूँ। सीसीटीवी फुटेज आपने देख ली। आपको नज़र आ गया होगा कि नाफिया जब जो है अपनी गाड़ी से निकल कर अपने घर की तरफ गई, तो जब वो अपने दरवाजे के करीब पहुंचे तो पीछे से एक हमलावर आया है। और इस हमलावर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये निशान कार थी, उसके ऊपर ये सवार था। ये हमलावर, इसने हुड पहनी हुई थी वाइट कलर की, और इसने अपने हाथ में एक कप पकड़ा हुआ था, और उस कप में जो है वो एसिड था, तेज़ाब। नाफिया के साथ तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ है। इस बंदे ने फ़ौरन ही नाफिया के चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंका, और उसके बाद फ़ौरन, जैसे सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा, फ़ौरन फ़िरार हो गया। कोई समझ नहीं आ रही थी नाफिया को, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। तो ये वाइट कप में ये तेज़ाब फेंक कर ये बंदा जो है वो फ़िरार हो गया। उसके बाद पुलिस जो है वो इसकी गिरफ़्तारी के लिए पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन अब तक ये गिरफ़्तार नहीं हो सका है। क्योंकि ये गिरफ़्तार नहीं हो सका तो इसलिए इसके अज़ाइम क्या थे, इसने ये वाक़या क्यों किया है, उसके हवाले से फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने, वहाँ पर जो पुलिस है उसने इसकी गिरफ़्तारी के लिए और इसकी हवाले से मालूमात फ़राहम करने वाले शख्स के लिए $10,000 का इनाम भी जो है कह रहे हैं कि रखा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, नाफिया और उसके वालिद और उसकी वालदा का क्या कहना है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस हवाले से मज़ीद तफसील है। CBS न्यूयॉर्क को इंटरव्यू दिया है नाफिया ने, उसकी वालिदा ने और उसके वालिद इकराम ने, और उन्होंने ये कहा, अब नाफिया कहती हैं कि ये जो वाक़या है इन 5 मिनट में ये सारा कुछ हुआ है। 5 मिनट में मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी। वो कहते हैं कि जब मैं घर के अंदर दाखिल हो रही थी तो किसी शख्स ने मुझ पर कुछ फेंका, तो मुझे लगा कि मेरे मुंह के ऊपर कुछ आया, तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे नहीं था पता ये क्या चीज़ है। तो मुझे बाद में फ़ील हुआ कि जी ये तेज़ाब है। और वो कहती है
कि मैं अब मेरे साथ ये मसला हुआ कि उस वक्त मुझे अपना चेहरा जो है वो झुलसता हुआ महसूस हुआ। वो चिल्लाई तो डॉक्टर्स का कहना है कि जब वो चिल्लाई तो कुछ एसिड जो है वो मुंह के ज़रिए उसके फेफड़ों तक भी चला गया, जिन्होंने उसके फेफड़ों को भी काफ़ी हद तक डैमेज किया है। नाफिया का ये कहना है कि अब मेरी लाइफ ठीक है, मैं बच तो गई हूँ। उसका चेहरा भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, उसके हाथ मुतासर हुए हैं, और उसका ये कहना है कि मैं बच तो गई हूँ लेकिन मैं रंगों में तमीज़ नहीं कर पाती। उसके वालिद का कहना है कि वो नाफिया जो है वो 3 हफ़्ते तक अस्पताल रही, ना तो अब तक ठीक तरह से खा सकती है और ना देख सकती है। सिर्फ एक जो है आँख उसकी काम कर रही है। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, और ये जो है उसकी वालदा का कहना है कि ये हमारे लिए एक डरावना ख्वाब था। नाफिया कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह थी कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने ऐसा किसी के साथ क्या किया था जिसके बदले में मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। ये तो था नाफिया, उसकी वालिदा और उसके वालिद का CBS को दिया गया इंटरव्यू। अब मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पुलिस जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रही है। वहाँ पर इस्लामिक रिलेशंस केयर के नाम से एक अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन केयर न्यूयॉर्क के चैप्टर के हैं। उन्होंने कहा कि जी नाफिया अस्पताल में दाखिल हुई, उसके चेहरे, आँखों, गर्दन और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं, और जो है अब हम उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, फ़ंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। एक गोमी फ़ंड जो है एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी किया गया है। इस फ़ंड के हवाले से तो अब तक मैं आपको बताऊं कि तकरीबन कल तक जो है नाफिया के लिए तकरीबन $3 लाख के आसपास जो है वो रकम जमा हो चुकी थी। लोग बहुत ज़्यादा अतिया दे रहे हैं। नाफिया अब ठीक है, अब वो बोल भी सकती है, बट उसके जो अभी तक ज़ख्म है, उसकी वो मैंने इंटरव्यू देखा है तो उसके ज़ख्म वगैरह अभी तक हैं। वो शील्ड वगैरह यूज़ कर रही है, चल फिर सकती है लेकिन देख नहीं सकती प्रॉपरली। तो अब तक जो है वो इसका ये सिचुएशन, उसका गला जो है वो भी, थ्रोट भी इससे जला है, और उसके वालिद का कहना है कि वो अभी खाने पीने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उसके वालिद कहते हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, और जो उसकी माँ है वो रात को भी उसके साथ सोती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती है। और साथ में ये कहते हैं कि उसके मुंह के ऊपर भी उसको हेल्प आउट करना पड़ता है जब उसका मुंह धुलाना पड़े या उसने नहाना हो, क्योंकि उसके ऊपर जब भी पानी पड़ता है तो वो चीखना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको उस एसिड का इतना ज़्यादा खौफ है कि वो समझती है कि जी शायद उस पर ये एसिड दोबारा फेंका जा रहा है, जो 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 भी मतलब उसको उससे खौफ है, उससे ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, जो उसके वालिद हैं उसने इल्तजा की है और अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो सोचे जिसने ऐसा किया है कि अगर उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है तो बराह करम किसी और के साथ ऐसा ना करे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि वो शख्स पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और इस हालत में आए। ये सारी सिचुएशन अब हमारा जो दफ्तर ख़ारजा है पाकिस्तान का, उन्होंने भी आज एक बयान जारी किया है, और ये बयान उनका जो हमारे दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान है उनका कहना है कि कौंसल जनरल न्यूयॉर्क में मुतासरा तालबा के अहल खाना से राब्ते में है, और तर्जमान के मुताबिक मुतासरा तालबा के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। न्यूयॉर्क पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दे दी है, और तर्जमान दफ्तर खाना ख़ारजा का कहना है कि वाक़या के वजूहात के लिए तहकीकात की तकमील का इंतज़ार है। ये नाफिया जो है ये 21 साल स्टूडेंट पढ़ती हैं वहाँ पर, मेडिसिन पढ़ भी रही हैं और साथ में कहीं काम भी करती हैं। ये अपनी वालदा भी इनकी जो है वो भी जॉब करती हैं। जब इन पे ये वाक़या हुआ था तो इनकी वालदा इनको हॉस्पिटल ले गई थी, और जो है वहाँ जाकर इनकी ट्रीटमेंट हुई, और अब जो है ये बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन फेस इफ़ेक्ट हो चुका है, आँखों से कम नज़र आता है, और डॉक्टर्स तो कह रहे हैं शायद एक आँख की जो है बिनाई शायद वो चली भी जाए। इनकी जो एसिड बर्निंग से पहले की तस्वीरें हम थंबनेल पे लगाई है, अब वाली जो तस्वीर है वो लगा नहीं सकता। बहरहाल अल्लाह इनके लिए बेहतर करे। एक और भी आस्पेक्ट है इसका जिसके हवाले से बात की जा रही है, और वो ये है कि ये मुस्लिम हेट जो है, इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, उसका वाक़या या उसका नतीजा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी वो पकड़ा नहीं गया, पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पकड़ा जाएगा तो शायद बाद में पता चलेगा कि उसने ये ऐसा फेल क्यों किया। इस वीडियो को भी फॉलो करूंगा। अगली किसी वीडियो तक मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।